नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और हम लोग इस किताब से अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है आपके सामने भारत की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोग पढ़ा था भारतीय नदी प्रणाली, जो कि आपका तो है एक हिमालय नदी तंत्र है, एक आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो हिमालय नदी तंत्र में आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ठीक है। तो विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी है। भा, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब पर। नर्मदा नदी एवं तापी नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नद मुख्य एस्चुअरी का निर्माण करती है। ब्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती है। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी दिशा को। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से पानी आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में से किसका जलग्रहण कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी है। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आज हम पढ़ेंगे आपका भारत की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आपका है सिंधु नदी, सतलज नदी और झेलम नदी है, चेनाब है, रावी नदी है, व्यास नदी है और गंगा नदी। आज हम यहाँ व्यास तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट बाई पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना बड़ा है। तो देखते हैं जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पढ़ेंगे आप। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो जैसे कि आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था मैप में कि कहाँ पर आपका ये नदी है। तो एक बार आज फिर से देखते हैं दोबारा कहाँ पर ये नदी है। तो देखिए यहाँ पर आपका नदी है, ये सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज नदी है, व्यास नदी है, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी, ठीक है। और उसके बाद इधर आपका गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक और सोन नदी है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको पढ़ते हैं आज। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन है, वो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट
राक्सताल झील में है। ठीक है, तो सतलज नदी का जो आपका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील में है। झेलम नदी का कश्मीर के वेरीनाग झरने से है। झेलम नदी का कश्मीर के वेरीनाग झरने से है। चेनाब नदी का लाहौल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा पर है। ठीक है, और रावी नदी का कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी रावी नदी, और व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से आपका सिंधु नदी निकलता है। तो सिंधु नदी आपका तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। सतलज नदी आपका मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील से निकलती है। और झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से, जो झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। चेनाब नदी लाहौल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा नदी से निकलती है। ठीक है, तो चेनाब नदी आपका जो है लाहौल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा से निकलती है, और चंद्रा प्लस भागा से। ठीक है, तो रावी नदी है आपका कांगड़ा जिले जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे आज को। ठीक है, 1 मिनट। तो सिंधु नदी का जो है अन्य नदी सागर के संगम स्थल, तो कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। ठीक है, तो आपका जो अगला पॉइंट है यहाँ पर पढ़ना, वह अन्य नदी या सागर में से संगम स्थल। तो कराची में जो है पाकिस्तान के निकट अरब सागर में ये जाकर गिर जाती है आपका सिंधु नदी। ठीक है, तो मानसरोवर से निकलती है और कराची के पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। तो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर है। ठीक है, सिंगी, जास्कर है। इन आपका गरबंग चू है, श्योक है, शिगार है, गिलगित है। तो ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सिंगी है, जास्कर है, गर्वक चू है। ठीक है, गर्वक चू, श्योक है, शिगार है और गिलगित है। ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका जो है तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से आपका सिंधु नदी निकलती है, और जो इसका कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है सिंधु नदी, और कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके मिल जाती है। और सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सिंगी, जास्कर है, गरबंग है, चू है, श्योक है, शिगार है और गिलगित है। सतलज नदी का आपका जो है उद्गम स्थल कहाँ है, सतलज नदी का, तो मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील पर है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील पर है। और इसका जो सागर से संगम स्थल कहाँ पर है, तो कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में इसका जो है मिलन हो जाता है। तो सतलज नदी का जो है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में इसका मिलन हो जाता है, और तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो व्यास नदी में और सिंधु नदी में आपका जो है सतलज नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सिप्ती, वास्पा और ब्यास। तो आपका जो सतलज नदी का जो सहायक नदी है सिप्ती है और वास्पा है और ब्यास नदी है। ठीक है, सिप्ती, वास्पा और ब्यास नदी है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। ठीक है, तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है आपका कश्मीर के वेरीनाग झरने से है, और ये त्रिमुख के निकट चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो झेलम नदी का जो उद्गम है कश्मीर के वेरीनाग झरने से है, और
ये त्रिमु के निकट चेनाब नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसका जो सहायक नदी है किशनगंगा है, लिदार है, करवेश है और पूंछ है, ठीक है। तो चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं किशनगंगा, लिदार, करवेश और पूंछ है। चेनाब नदी जो है इसका उद्गम स्थल लाहौल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा में ये जो है निकलती है और त्रिमु के निकट झेलम नदी में जाके मिल जाती है। तो चेनाब नदी जो है लाहौल में पराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा में ये निकलती है और त्रिमु के निकट झेलम नदी में जो इसका मिलन होता है। और इसकी सहायक नदियां रावी, चंद्रा और भागा, ठीक है। तो चेनाब नदी का जो सहायक नदी है वो रावी है, चंद्रा है और भागा है। एक आपका चंद्रभागा नदी जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ये अलग है, ठीक है। ये आपका चंद्रा नदी का है और एक भागा नदी है, दो नदी यहाँ पर है, एक चंद्रा नदी और एक भागा नदी, ठीक है। और रावी नदी आप पढ़ते हैं ना रावी नदी का, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से है। तो रावी नदी का जो है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से ये निकलती है और झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में जाके मिल जाती है रावी नदी और इसका एक सहायक नदी कौन है? चेनाब नदी है, ठीक है। उसके बाद आपका आखिरी व्यास नदी। तो व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके के पास सतलज नदी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल व्यास नदी का है रोहतांग दर्रे और इसका जो मिलन है हरिके के पास सतलज नदी से जाके मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है पार्वती, सैनज, तीर्थन और ऊहल है, ठीक है। तो व्यास नदी का जो सहायक नदी है पार्वती, सैनज, तीर्थन और ऊहल है। तो अब हम एक बार देखेंगे सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जासकर, गरवक, चूक, श्योक, सिगार, गिलगित। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी की जो सहायक नदी है वो है सिप्ती, वास्पा और व्यास है। तो सतलज नदी की जो सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा, व्यास है। झेलम नदी की है किशनगंगा, लिदार, करवेश, पूंछ है। तो झेलम नदी का जो सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार, करवेश और पूंछ है। चेनाब नदी का है रावी, चंद्रा और भागा। रावी नदी है, चंद्रा नदी है और भागा नदी है। तो चेनाब नदी की सहायक नदी कौन है? तो रावी नदी, चंद्रा नदी और भागा नदी। झेलम का किशनगंगा नदी, लिदार नदी, करवेश नदी और पूंछ नदी। रावी नदी का जो सहायक नदी है चेनाब नदी है और व्यास नदी का है पार्वती नदी, सैनज नदी, तीर्थन नदी और ऊहल नदी है व्यास नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा भारतीय प्रमुख नदियों का मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जो कि ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसको दो से तीन पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछता है। तो एक बार हम अब रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में है और इसका कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जासकर, गरबकचू, श्योक, सिगार और गिलगित। और सेकंड आपका सतलज नदी का। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील। तो मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील है और ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और सतलज नदी का सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा और व्यास। झेलम नदी का है जो कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, तो आपका झेलम नदी और त्रिमु के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं किशनगंगा नदी, लिदार नदी, करवेश नदी और पूंछ नदी। और चेनाब का जो आपका है चेनाब नदी का उद्गम स्थल लाहौल में बहराल चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा नदी और भागा नदी से निकलती है। और
त्रिमुख के निकट झेलम नदी में जाके मिल जाती है। और चेनाब नदी का जो सहायक नदी है रावी नदी है, चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी चिनाब है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके के पास सतलज नदी पर जो है ये मिल जाती है। और इसकी पार्वती नदी, सैनज नदी, तीर्थन नदी और ऊहल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार हमने देखा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।